जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। साथियों, बिल्कुल रीजनिंग की आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे लाइव और फिर हम चर्चा करेंगे आपकी इस क्लास की। और आपके बेहतरीन जो सवाल होंगे इस क्लास में हम करने वाले हैं। रीजनिंग को इससे भी आप लोगों को सरल क्या होगा मेरे भाई, इतनी सरल रीजनिंग आपके लिए बना देंगे कि आप कहेंगे वास्तव में सर रीजनिंग में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को आरपी स्टडी का जो आपका टेलीग्राम है उस पे यहाँ पे जो भी सॉल्विंग होता है उस सॉल्विंग का आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और जो आपका एप्लीकेशन है आरपी स्टडी का उसको आप डाउनलोड कर लो। उस पे आपको फ्री टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे बीएसटीसी पीटीटी के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले साथियों बेहतरीन तरीके से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा, फिर अपना धमाकेदार जो कंटेंट है वो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, पहला ही जो सवाल है आपका, पहला ही जो सवाल है वो आप लोगों का यहां से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के सामने पहला ही जो सवाल है वो यहाँ पे हम आपके लिए लगा देते हैं और उसको आप लोग सोल्व करने का प्रयास जो है करेंगे। उसको सोल्व करने का प्रयास जो है आप लोग करेंगे। ये आपका पहला सवाल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। पहला सवाल जो है मैंने आपका यहाँ पे लगा दिया है। पहले साथियों ये क्या कह रहा है, इन शब्दों को उक्त क्रम में व्यवस्थित करो और आप लोगों को बताना है कि क्रम में व्यवस्थित करने पे अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। बात यह है ये। तो यहां पे सर आप लोग प्रयास करेंगे एक बार भाई सभी। तो डी पहला अक्षर सब में है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगले अक्षर पे जाओ, अगला है डी के बाद ई, डी के बाद ई, डी के बाद ए, डी ई, डी ई, डी ए। तो पहले आएगा सर 5 नंबर, ई से पहले ए आता है, पहले आएगा 5 नंबर। तो उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कि सर ए का मैटर क्लियर हो गया। अब देखिए ई वाले में जाइए, ई के बाद एम है, यहां पे भी एम है, यहां पे ए है, तो फिर आएगा 3 नंबर। इसका मैटर क्लियर। अब इन तीनों में से देखना है, एम तक का मैटर सेम है। एम के बाद ए ई ओ, पहले आता है ए जो कि 2 नंबर में है, फिर आएगा 2 नंबर, फिर ई आता है 1 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर। तो 532-14 ऑप्शन ए में दिया है प्यारे बच्चों। 532-14 ऑप्शन ए में दिया है। बिल्कुल सभी प्यारे साथियों का ऑप्शन ए आंसर आया है। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही अगर करते रहोगे तो मजा आ जाएगा, एक दिन मजा आ जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। चलिएगा भाई, ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो है हम देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में यू को ए के रूप में, ए को जी के रूप में, डी को आई के रूप में लिखा जाए, एन को टी के रूप में लिखा जाए, बी को आर के रूप में लिखा जाए, ई को डी के रूप में, सी को यू के रूप में लिखा जाए। तो उस कोड में यहाँ पे ये आपका ए बी यू एन डी ए एन सी ई को कैसे लिखा जाएगा साथियों। तो यहां से ये आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेलिंग क्या है, ए बी यू एन डी ए एन सी और ई। इस तरीके से आप लोगों को यहां पे लिखा जाए तो आपको किस तरीके से लिखना है। देखिएगा, यू को ए लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले यू को हम क्या लिख देंगे सर, यहां पे आ जाएगा ए। उसके बाद आपसे कह रहा है यहां से कि सर ए को जी के रूप में, यहां पे भी हम जी लिखेंगे, यहां ए है तो यहां भी हम जी लिखेंगे सर। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे डी को आई के रूप में, तो सर ये डी है तो इसको आई लिख देंगे दोस्त, क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। उसके बाद एन को टी के रूप में, एक एन यहां है, एक एन यहां है, यहां लिख देंगे टी। उसके बाद ई को डी के रूप में, तो प्यारे साथियों ई यहां पे है, इसको लिख देंगे डी। और यहां पे आपसे कह रहा है आगे कि आप लोगों का यहां पे देखिएगा बी को किस रूप में लिखवा रहा है, बी को आर के रूप में, बी को जो है आर के रूप में यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे सी के रूप में किसको, यू को, यहां पे किसको लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो जहां भी ये आंसर है आपका, ये यू यहां हो जाएगा। जी आर ए टी आई, जी आर ए टी आई, जी आर ए टी आई, ये गलत हो गया यहां से, जी आर ए, ये भी जी आर ए टी आई, इनमें सेम है। आगे का देखिए जी टी यू डी, जी टी यू डी, जी टी यू डी, डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल यहां से डी ऑप्शन आपका शानदार आंसर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल मजा आ रहा है ना भाई। अरे मजा आ रहा है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो भाई, मजा आ रहा है या नहीं। मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथी सभी। यहाँ पे एक निश्चित भाषा में
अगर माउंटेन को यहाँ पे 46, 35, 21, 95 लिखा जाता है, माउंटेन यानी कि MOUNTAIN को लिख रहा है यहां से, और क्या लिख रहा है देखिएगा 46, 35, 91, सॉरी 21 और 95 ये लिख रहा है। अब ये लिख रहा है तो यूनिवर्स को क्या लिखेंगे? अब यहां दिक्कत आएगी तुमको, यहां दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत आने नहीं देंगे क्योंकि हम आपके साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। करो इस क्वेश्चन को, कोशिश करेंगे। क्रम अगर आपको पता है तो आप अपना तरीका भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से इस सवाल को उड़ा देंगे, जल्दी से इस सवाल को उड़ा देंगे बेटा, जल्दी से उड़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल मजा आने वाला है भाई। क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। सर M हमारा 13 पे आता है, O हमारा 15 पे, ये हमारा U 21 पे, N 14 पे, T 20 पे, A 1 पे, I 9 पे, N 14 पे। तो 13 1 + 3 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। दोनों अक्षरों के क्रम को जोड़ दिया तो 5 और 1, यहाँ पे 1 + 5 कितना होगा? 6। 1 + 5 कितना होगा? 6 यहाँ पे लिखा है। 2 और 1 3 हो गया, 1 और 4 5, 2 और 0 2, 1 का 1, I 9 पे, 4 और 1 4 + 1 कितना? 5। समझ गए? जो भी अक्षरों का क्रम 2 अंकों की संख्या आ रहा है उनको जोड़ दिया और यहां पे लिख दिया तो आंसर आ गया। अब आपकी स्पेलिंग है यूनिवर्स, UNIVERSE। यहां पे देखो प्यारे साथियों क्या करना है। U सर 21 नंबर पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। N सर 14 नंबर पे 4 और 1 कितना? 5। I 9 नंबर पे 9 का 9। V 22 पे 2 और 2 कितना? 4। E कितने पे? 5 पे, तो 5 का 5। 18 8 और 1 कितना? 9। S 19 पे तो 9 और 1 कितना? 10। E आपका 5 नंबर पे है तो 5 का 5 लिख देंगे। 359 359 45 59 15, ये सॉरी 45 915, यही तो आपका आंसर आया है। ये 0 और लगा लेना दोस्त, यहां पे 0 और लगा लेना आंसर में, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? 0 और लगा लेना आंसर में, फिर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर सॉरी भाई 0 नहीं लगेगा साथियों, 0 नहीं लगेगा। एक अंकों की संख्या में बदलना है तो 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। 10 के भी दोनों अंकों को जोड़ दो, 1 हो जाएगा 5। ये डी ऑप्शन ही आंसर है आपका, डी ऑप्शन ही आंसर होगा प्यारे साथियों। मजा आ रहा है ना? देखो कितना धमाकेदार प्रश्न आप लोगों के लिए, कितना सरल हमने बना दिया इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहां पे प्लीजर उसी तरह जॉय से संबंधित है जिस तरह डिलीजेंट किससे संबंधित है। तो पहले साथियों प्लीजर और जॉय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अगर बात करें तो क्या है? पर्यायवाची हैं। तो यहां से आपका डिलीजेंट का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस, यानी कि यहां पे बात करें पर्यायवाची, क्या है? पर्यायवाची हैं प्यारे साथियों, क्या है? पर्यायवाची हैं भाई, क्या है भाई? पर्यायवाची हैं, क्या है भाई? पर्यायवाची हैं। हाँ भाई जल्दी से समझ में आ गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है साथियों, अगला सवाल आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों के बीच समान संबंध हो। जहां पे सरपट घोड़ा, सरपट घोड़ा, यहां पे पक्षी का कंगारू से है क्या? रेस का शेर से है क्या? भगदड़ का चूहे से है क्या? हाथी का धीमी गति से है क्या? मेरे साथियों जल्दी से जवाब दो, आने दो बौछार सवाल के आंसर की। देखते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा कीड़ा आपके माइंड में दौड़ रहा है इस सवाल के बारे में। भाई ये घोड़े की चलने की स्थिति बताई है, घोड़ा सरपट दौड़ता है, तो यहां पे चूहा क्या मचाता है? भगदड़। तो आंसर आपका सी ऑप्शन होगा दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताइए। अगला सवाल फिर आपके सामने लगा देते हैं स्क्रीन के ऊपर।
अगला सवाल आपके सामने लगा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से जवाब करिएगा, जल्दी से जवाब करिएगा क्वेश्चन का। देखो असंगत शब्द आपको चूज करना है। असंगत शब्द जब आपको चूज करना है तो सीधी सी बात है, इनमें जो अलग है वो छांटना है। सर 13 का 182 से क्या संबंध है? सर 13 को अगर 14 से गुणा करें तो 182, यानी कि जस्ट एक संख्या अगली संख्या से गुणा कर दें तो 182 आ रहा है। सर 25 को अगर 26 से गुणा करें तो सर 650 आ रहा है। सर यहां 23 को सर हम गुणा कर रहे हैं 24 से तो सर 582 आ रहा है। बेटा करके देख लेना, बेटा करके देख लेना। यहां पे देखो सर 18 को हम 19 से गुणा कर रहे हैं, 18 को हम 19 से गुणा कर रहे हैं तो 8 छिके 48, भाई इकाई का अंक की 8 आ रहा है, यहां तो 3 आना चाहिए, सॉरी भाई 8 नाम 72, 9 से करेंगे तो इकाई का अंक यहां पे 2 आना चाहिए, लेकिन है कितना भाई 6 है। तो यहां पे ये आपका अलग है, बराबर नॉट इक्वल टू कितना 306, बराबर नहीं है ये, इसलिए यहां से ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इनको गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 8 नाम 72 2 आना चाहिए, यहां तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं। तो बताओ जल्दी। तो भाई करेंगे जल्दी से। अगला सवाल आप लोगों के लिए लगा देता हूं, अगला सवाल आप लोगों के लिए लगा देता हूं, जल्दी से इसका जवाब करो भाई, जल्दी से इसका जवाब करेंगे सभी साथी करेंगे इसका जवाब। जल्दी से करेंगे भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, इंतजार है। जल्दी से करो भाई। जल्दी से करो भाई इनका, जल्दी से करिएगा। आपके सामने है भाई क्वेश्चन, उड़ा दो इसको। मगरमच्छ का नाग से क्या संबंध है? मगरमच्छ का नाग से क्या संबंध है और इगुआना का संबंध फिर किससे होगा, यह आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो भाई, देखते हैं क्या आंसर करते हो। जल्दी से उड़ा दो, देखते हैं क्या आंसर आप करते हैं। तुरंत प्रभाव से करेंगे भाई। तो भाई यहां पे मगरमच्छ और जो नाग हैं, मगरमच्छ कौन सा? मगरमच्छ, ठीक है, देखे हो क्या कभी? और नाग दोनों रेप्टाइल परिवार से हैं, एक ही परिवार से हैं, दोनों भाई हैं चाचा ताऊ के, ठीक है, रेप्टाइल परिवार से। कौन से? रेप्टाइल परिवार से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद में इगुआना का संबंध क्या होगा? इगुआना जो जीव है आपका वो गिरगिट से संबंधित है भाई। इगुआना और जो आपका गिरगिट है, ये दोनों भैया छिपकली के परिवार से, किसके से? छिपकली है भाई, कली छिपकली के परिवार से संबंधित है दोस्त, छिपकली के परिवार से संबंधित है। यहां पे छिपकली के परिवार से, जैसे तुम्हारी ताई का लड़का होगा, तुम्हारे दादा के भाई का पोता होगा, वो तुम्हारा परिवार में होगा ना, तो ऐसे ही ये परिवार वाले हैं, ठीक है। ये भी अपने पे आ गए तो ये भी परिवार वाले ही हैं भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, जल्दी से करिएगा भाई, ठीक है, उड़ा दो जल्दी से सवाल को। देखो भाई, रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है। चलो भाई देख रहा है तो देखने दो, पर हमें क्या करना, हमें तो सोल्व करना है। और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में? एक तो है कि आप ग्राफ बनाओ और घुमाओ, सबको घुमाते घुमाते तुम घूम जाओगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, बहुत ही सस्ते में क्वेश्चन को कर दोगे। सस्ते का मतलब है कम समय में कर दोगे। कैसे? एक साइड तो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज क्या होता है? दक्षिणावर्त। घड़ी की सुई की दिशा में तो होता है दक्षिणावर्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर वामावर्त की बात करें, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई। तो सबसे पहले वो उसे 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा रहा है,
45 डिग्री, उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त 180 डिग्री, फिर 225 डिग्री कहां पे, वामावर्त। तो मेरे भाई देखो यहां पे ये भी आपका 225 हो गया, ये भी 225 हो गया। जब कोई आदमी पश्चिम दिशा में देख रहा है, जब वो आप लोगों का इधर भी उतना ही घूम रहा है, फिर वापिस इतना ही आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो पश्चिम दिशा में ही रहेगा दोस्त। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हो गया आंसर, क्लियर हुआ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। बताओ मजा आया कि नहीं, बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ गया है। ये लो भाई सीरीज का सवाल आ चुका है। 1 है, 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, 41 है। अगली संख्या बताओ बेटा, अगली संख्या बताओ, सभी बताएंगे भाई। करो भाई अगली संख्या जल्दी से, तुरंत प्रभाव से उड़ा दो, तुरंत प्रभाव से उड़ा दो सवाल को। देखते हैं क्या आंसर करते हो, देखते हैं क्या आंसर करते हो दोस्त। यहां पे दोनों का अंतर है सर 4 का, यहां पे अंतर है 6 का, यहां पे 6 जुड़ा है, यहां पे 8 जुड़ा है, यहां पे 10 जुड़ा है, यहां पे 12 जुड़ा है। तो अब कितना जुड़ेगा दोस्त, 14 जुड़ेगा। तो यहां पे आपका 55 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है 5 भाई, 5 5, ठीक है, हाँ 55 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा दोस्त, 55 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल देखिएगा, कोशिश करो करने की इसको भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ओके। कमेंट्स पे ना ध्यान देके हम पढ़ने पे ध्यान देंगे तो और मजा आएगा। देखो भाई यहां पे कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, बेटा यहां प्लस की जगह माइनस रखना है, यहां भाग की जगह क्या रखना है, भाग की जगह प्लस रखना है 25, गुणा की जगह क्या रखना है, भाग रखना है कितना 5, माइनस की जगह क्या रखना है, गुणा रखना है कितना 3, बराबर कितना होगा ये निकालो। सर सबसे पहले भाग सोल्व होता है, 50 माइनस 10 प्लस 25 में 5 का भाग दिया, 5 गुणा 3। तो यहां पे दोस्त आप लोगों का 50 माइनस 10 प्लस 5 दिए 15, फिर गुणा होता है। अब सोल्व कर लो भाई, 50 प्लस का है और 15 भी प्लस का है, 65 में से 10 गया तो यहां भी 55 आ गया भाई, यहां भी 55 आ गया। दिल वाले दुल्हनिया ले गए 55 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। 55 जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो भाई, ठीक है। फ्री टेस्ट के लिए बेटा आरपी स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, और आरपी स्टडी के टेलीग्राम पे आपको इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी भाई। करो इन क्वेश्चंस को जल्दी से। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, किसका, यहां पे बात करें तो कागज का फोल्डिंग का और आपका कटिंग का। पहले फोल्ड किया, यानी कि पहले कागज को यहां पे जो मोड़ा गया और उसके बाद उसे काटा गया, तो क्या होगा दोस्त बताओ जल्दी से। भाई ये ऊपर की ओर मुड़ा, फिर उसको इधर की साइड मोड़ा, और यहां पे ये त्रिभुजाकार आकृति है, ऊपर जाएगा तो भाई ये त्रिभुजाकार आकृति ये जो है इधर की साइड खुलेगा, तो ये त्रिभुज यहाँ पे नुकीला भाग नीचे की साइड हो जाएगा। इसमें ऊपर है नहीं होगा, इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें नीचे है दोस्त, ये देखो नीचे नीचे ही है इसमें, तो इन दोनों में से होगा। क्लियर हुई बात। अब देखो अंतर किस बात का है, सर ये यहां पे है तो ये उधर की साइड खुलेगा तो ये यहां पे आएगा दोस्त, और इधर खोलेंगे तो यहां भी आएंगे। तो लेकिन यहां तो सर क्या कर दिया, यहां तो सर क्या कर दिया भाई, एक यहां है एक यहां चला जाएगा दोस्त। नीचे इधर की साइड जब इसको खोलेंगे, जब ये कागज इधर की साइड खुलेगा तो भाई यहां पे सीधी सी बात है आप लोगों का, ये दो डबल डबल है भाई, है ये खुलेगा तो ये इसके पास आ जाएगा भाई, ये इधर खुलेगा तो इसके पास आएगा, और ये वापस इधर आएगा तो दो इधर है, तो दो यहाँ पे आप लोगों के ये दो ही चार ही, ये गोले जो हैं 4 ही रहेंगे, ये नहीं होंगे, इधर के कोने में तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द वेरी राइट आंसर। ओके दोस्त, क्लियर हुआ। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो भाई। ये कह रहा है कि प्लस एवं भाग तथा 2 और 8 के आपस में बदलने पर समीकरण को सही, कौन सी समीकरण यहां सही होगी दोस्त, करो कोशिश करने की। तो भाई रख के देखो, सबसे पहले प्लस की जगह क्या रखना है, भाग, 2 भाग 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा दोस्त, हटा दो यहीं से। ठीक है, यहां से इसको अभी काट दो, कोई बात नहीं, ऑप्शन ए गलत है दोस्त। उसके बाद यहां अगर आप भाग रखोगे, यहां भाग की जगह पे आप प्लस रखोगे, और यहां ओहो संख्या भी तो चेंज करनी थी ना भाई, संख्या भी तो चेंज करनी थी ना, 2 की जगह 8 रखना। चलो भाई दोबारा देखो, संख्या भी चेंज करनी है, रखो
तो 2 की जगह 8, प्लस की जगह भाग, यहाँ पे 8 की जगह 2 और भाग की जगह प्लस 4 बराबर 2। यहाँ पे 4 + 4 बराबर 8। ये तो ऑप्शन ए से तो गलत आ रहा है दोस्त, गलत है। 8 की जगह रखना है, 8 की जगह रखना है 2, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का 4 की जगह 4 रखना है। तो भाई यहाँ भाग, प्लस की जगह भाग लाना है, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 8 की जगह रखना है आपको 2, प्लस की जगह भाग, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना, 2 की जगह कितना रखोगे, 8 रखोगे, तो ये भी आपका गलत आ जाएगा। प्यारे साथियों 4 की जगह 4 ही रखना है, भाग प्लस की जगह भाग करना है, 8 की जगह 2 लगाना है, भाग की जगह प्लस, और यहाँ पे 2 की जगह आपका 8 बराबर कितना, बराबर कितना 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे भी नहीं होगा, है यहाँ पे भी नहीं हो रहा। देखो एक बार दोबारा से देखो, ऑप्शन ए से ही उठाओ भाई दोबारा से, कहीं तो मिस्टेक कर दी हमने। 2 की जगह पे क्या रखना है 8, उसके बाद प्लस की जगह पे क्या रखना है भाग, 8 की जगह 2, और यहां से फिर से भाग कितना, भाग की जगह पे क्या रखना है प्लस रखना है कितना 4, ठीक है, और बराबर कितना आना चाहिए 2। ये तो ऑप्शन ए हो, ये तो ऑप्शन ए से। 8 की जगह पे 2 रखना है, प्लस की जगह भाग रखना है, 4 की जगह 4 रहेगा, भाग की जगह प्लस होगा कितना, यहाँ पे आपका 2 की जगह 8 बराबर कितना 8, ये आपका होगा एक। यहां से देखिएगा आप लोगों का 8 की जगह 2, प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह भाग रखना है, 2 की जगह आ जाएगा 8, उसके बाद भाग की जगह प्लस 4 बराबर 6। उसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे तो 4 भाग यहाँ पे 2 प्लस कितना 8 बराबर कितना 4, ठीक है। तो यहां से कौन से ऑप्शन से आपका सही होगा दोस्त, देख लो। यहाँ पे भाग देंगे सर 4 में 4 आ जाएगा, और 4 और 4 8, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपका बात करें तो 1/2 + 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 2/8 + 4, यहाँ पे 8 चौ कितना 32, 32 और 2 34/8, भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 + 8, भाई यहाँ कहीं पे मिस्टेक दी है भाई, क्वेश्चन ही गलत है दोस्त, क्वेश्चन ही गलत है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करवाता हूं, एक बार चेक करना भाई, एक बार चेक करना दोस्त, क्वेश्चन को चेक करो भाई इसको, ठीक है, चेक करो इसको, सभी लोग चेक करेंगे एक बार। इस क्वेश्चन में मिस्टेक दी है दोस्त, क्वेश्चन में ही मिस्टेक करी है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक करी है। चेक करेंगे सभी साथी, एक बार करने की कोशिश करेंगे कहां पे मिस्टेक दी है, कहां पे मिस्टेक दी है दोस्त, चेक करो एक बार, चेक करो भाई सभी। चेक करो भाई, चेक करो भाई जल्दी से। चेक करो भाई, चेक करो भाई। भाई ये तो ऑप्शन आपको मिस्टेक ही दे रखी है दोस्त, इसमें भी मिस्टेक ही है, आप यहां से सुधार कर सकते हैं। सर आप एक काम करिए, यहाँ पे आप 8 रख लीजिए, यहाँ पे आप कितना रख लीजिए 8 रख लीजिए। अब आप ऑप्शन ए से कर पाएंगे, अब आप ऑप्शन ए से कर पाएंगे, बराबर कितना आना चाहिए 8। यहाँ पे भाग दिया 4 आ गया, 4 में 4 जोड़ा 8, तो 8 बराबर 8। अब आप ऑप्शन को वो करके चेंज करके जब सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही समीकरण जो होगी वो ऑप्शन ए में है। यहाँ पे मिस्टेक दी है क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर है दोस्त, टाइपिंग एरर है भाई, ठीक है, देख लेना। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 72 का 14, 72 और 14 का जो संबंध है, यहाँ पे 36 19 का है क्या, 92 17 का है क्या, 45 20 का है क्या, 81 80 का है क्या, जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 7 और 2 को अगर गुणा कर दें, यानी कि 7 दूनी 14, पहली संख्या के दोनों अक्षरों को गुणा कर दें, आपस में दोनों अंकों को गुणा कर दें, तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 6 3 18 होता है, 19 है ये तो गलत, 9 दूनी 18 17 है भाई ये तो, यहाँ पे 5 चौके 20, ऑप्शन सी बेटा सही है। 8 एकम 8, ये 80 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। 4 × 5 बराबर हो गया सर 20, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में प्यारे साथियों यहां से अगला सवाल देखेंगे, ये अगला सवाल आपका आ चुका है दोस्त।
अगला सवाल आपका आ चुका है। यहाँ पे आपकी इस आकृति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको इस यहाँ पे जो आकृति आएगी उसका बताइए, यहाँ पे जो आकृति आएगी उसका बताइए दोस्त। तो यहां से देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे एक वृत्त जुड़ा, फिर उसके बाद एक वृत्त, यहाँ 3 हो गए तो एक और जुड़ेगा, 1 2 और यहाँ पे आप लोगों की ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 हो गई, ये साइड में हो गया, तो ये वाली आकृति कहाँ पे दी है, ये वाली आकृति सी ऑप्शन, अच्छा ये डी ऑप्शन में दी है भाई, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं रे, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, क्लियर हुआ कि नहीं। यही आपकी आकृति होगी, यही आपकी आकृति होगी, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे दिया है सर Z V P L क्वेश्चनवाचक चिन्ह और यहाँ पे B। तो प्यारे साथियों यहां से देखो, Z 26 पे, V 22 पे, P 16 पे, L 12 पे और B कितने पे, 2 पे है दोस्त, कितने पे है, 2 पे है। यहाँ 22 से यहाँ पे हुआ सर -4, यहाँ पे हुआ -4, यहाँ पे माइनस कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है, माइनस कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे देखिएगा 22 से 16, 22 से 16 की अगर बात करें तो सर यहाँ पे अपना कम हुआ है कितना, यहाँ पे सर 6 कम हुआ है। यहाँ पे देखिएगा सर माइनस कितना हुआ है, माइनस हुआ है सर कितना, 4, तो सर यहाँ माइनस होगा कितना, 6 और 12 में से 6 गया तो सर 6 होगा और 6 नंबर पे F आता है बेटा, और यहाँ माइनस हुआ है 4 तभी तो 2 आया। तो F बेटा बी ऑप्शन, दिल वाले दुल्हनिया सॉरी बेबी को बेस पसंद है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो, अब अगला सवाल देखो भाई आपके सामने, यहां से इस सवाल को करेंगे, यहां से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द को उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि शक्ति का संबंध वाट से दे रखा है, तो दबाव का जो संबंध होगा वो किससे होगा, जल्दी से बताओ भाई, सभी आंसर करने का प्रयास करेंगे, एक बार जल्दी से करो भाई, ठीक है, जल्दी से करो भाई, जल्दी से करेंगे इसको, क्या आंसर होगा। यहाँ पे शक्ति, शक्ति को मापने के लिए वाट, तो यहाँ पे दबाव का जो संबंध होगा, शक्ति, शक्ति की इकाई जो है वो वाट है, ध्यान दीजिएगा। तो सर दबाव की इकाई डिग्री है क्या, पास्कल है क्या, न्यूटन है क्या, ओम है क्या, क्या होगा बेटा, जल्दी से आंसर करो रे, जल्दी से आंसर करो, जनरल साइंस का ही पर्सन है तो यहां से सर आपका यहां से जो हो जाएगा दबाव का वो हो जाएगा पास्कल, बी ऑप्शन में दिया है। दबाव का जो इकाई है मापने की वो क्या है, पास्कल है, क्या है, पास्कल है भाई, क्या है, पास्कल है। उसके बाद अगला सवाल यहां से आ गया है आपका, ठीक है, 6/34 कितना दिया है, 6/34। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 8/62, ठीक है, 11/19। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या आएगी ये आपको बताना है, वो क्या होगी ये आपको बताना है। तो सर यहां से 6 है, 6 का स्क्वायर कितना, 36 है, यानी कि यहाँ पे 6 और फिर उसका स्क्वायर -2, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 -2, 11 का स्क्वायर 119, 121 -2 117। तो मेरे भाई यहाँ पे 6 और 2 8, 11 और 2 कितना होगा, 13, 13 का स्क्वायर 169 -2 यानी कि 13/167, ये आंसर हो जाएगा दोस्त, 13/167 डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल देखिएगा, यहां से कह रहा है एक निश्चित कोड में REASON को 13 के रूप में लिखा जाता है, यानी कि यहां से लिखा है REASON को 13 के रूप में लिखा जाता है। तो यहां से चेयर को CHAIR को लिखा जाता है, यहां से 11। तो आप लोगों से पूछ रहा है एग्जामिनेशन EXAMINATION एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे, यहां से ये आप बता सकते हैं। तो साथियों करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे रीजन, रीजन देखो, यहाँ पे सर इनको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, सर 6 अक्षर हैं, तो 6 दूनी 12 -1 12 + 1 कितना, 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं तो 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्यारे साथियों यहां से 11 दूनी 22 और 22 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त,
23 हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। उसके बाद अगला जो सवाल है वो आपका यहाँ पे, अगला जो सवाल है वो यहाँ पे आपका ये लगा दिया है। इसको करने का प्रयास करेंगे सभी, इसको भी करने का प्रयास करेंगे भाई। जल्दी से उड़ा दो दोस्त, जल्दी से उड़ा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग यहां से देखेंगे सर यहाँ अक्षर ज्यादा है यहाँ कम है, 2 2 4 2 3 6 2 चौका, यहाँ 10 अक्षर है यहाँ 5, यानी कि 2 अक्षरों में से एक अक्षर का ही संबंध आ रहा है। सर P यहाँ पे देखिएगा, मैं करके दिखा देता हूं, Z P E F X F L C R और Q, यहां लिखा है सर S H I F और यहां पे T। तो प्यारे साथियों यहां से देखिएगा सर P आपका 16 पे 16 और 3 19, यहां 3 जुड़ा है। F 3 पे ये 6 पे 6 और 3, यहां पे 6 और 3, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहां 6 है, 6 और यहां पे 2 जुड़ रहा है, ठीक है। यहां पे इसका संबंध इससे है, 1 मिनट रुकिएगा। यहां मान लीजिए यहां F है, तो यहां 5 और 3 कितना H है ना, तो 5 और 3 कितना 8। उसके बाद यहां पे जो आप लोगों का F है, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3 और 3 6, यहां पे देखिए यहां पे आपका 17 और 3 20, यहां भी आपका इस तरीके से हो रहा है। यानी कि आप लोगों का एक बार ZPE F ठीक है, ओके भाई, ओके भाई। यहां पे आप इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक दे रखी है, इसको आप रिपेयर कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, ये यहाँ पे आप लोग जो है E और F को चेंज करो भाई, ठीक है। E और F को आप चेंज करो, यहां से क्या करना है, इस E की जगह पे तो आप F करो, इस E की जगह पे तो आपको क्या करना है F, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है E करना है दोस्त। अब आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, अब आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे अच्छा ये नहीं हुआ क्या, 1 मिनट भाई, यहाँ पे तो आपको F करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है E, ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे तो आपका F है, ठीक है, यहां पे तो आपका F है, यहां पे क्या है E है। अब देखिएगा, अब सही हो जाएगा आपका। यहां पे क्या किया गया है दोस्त, यहां पे क्या किया गया है देखिएगा, इस E में आप लोग 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे H, यहाँ P में 3 जोड़ेंगे तो S, यानी कि एक अक्षर एक एक अक्षर को तो खा गया, वो एक एक अक्षर को तो यहां से खा गया, ठीक है, इसको खा गया, यहां से इसको खा गया, यहां पे इसको खा गया। यानी कि सम स्थान पर, यानी कि बात करें सम स्थान वाले अक्षर में +3 किया है, और विषम स्थान पर जो है, विषम स्थान पर है वो हटा दिया, वो क्या कर दिया, हटा दिया। यहां पे इस तरीके में ये फॉलो हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ATEXXDIBVO। तो प्यारे साथियों यहां से सम स्थान वालों में 3 जोड़ो, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 पे A हो जाएगा, ठीक है। D में 4 में 3 जोड़ेंगे 7 नंबर पे G हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 5 E हो जाएगा, 15 और 3 18, तो 18 नंबर पे R। तो यहाँ WSGER ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला सवाल आपके सामने है 90 450 810। तो यहाँ पे इसी तरीके से इनमें किस ऑप्शन में संबंध है, इनमें किस ऑप्शन में संबंध है, जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से बताएंगे, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो सर यहां से 90 गुणा 5, 90 गुणा 5, और फिर देखिए 90 है, उसके बाद 90 गुणा 5 450, उसके बाद 90 गुणा 9 की बात करें तो ये 810 है, 810 है, 5 5 25, और यहाँ पे आप लोगों की बात करें तो 5 नाम 45, 5 5 25, 5 नाम 45, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए से ही। 21 नाम 189 नहीं होता है, ठीक है, 21 9 189 नहीं होगा यहाँ से, ठीक है भाई, सीधी सी 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा नहीं है छांटना है, नहीं है छांटना है, तो भाई यहां से ये तो है,
ठीक है, ये भी है 21 9 189 होता है, 7 पंजे 35, 7 8 56 होता है। यहाँ पे 7 पंजे 35 और 7 8 56 दे रखा है, यहाँ 7 गुणा 9 नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। 17 पंजे 85, 17 नाम 153, ये भी सही है भाई, ठीक है, ये आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो नहीं है, सेट की तरह नहीं है, इनकी तरह नहीं है, वो बताना था। इसमें देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पासे में 4 स्थितियां दी गई है, तो आकृति ए में नीचे वाला फलक, नीचे वाला फलक क्या है भाई, नीचे वाला फलक क्या है, ये लो भाई, ये तो पासा इन्होंने गलत बना रखा है, ये तो पासा ही गलत बना रखा है भाई। तो एक समान अक्षर एसी में समान अक्षर लिख दिए हैं, तो इसमें मिस्टेक कर रखी है दोस्त, मिस्टेक कर रखी है। अब इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। चलो भाई पीडीएफ में चेक करो, देखते हैं, देखिएगा भाई। भाई यहां पे 4 कर लीजिएगा, यहां पे 4 कर लीजिएगा, और यहां पे आप इस नीचे की जगह ऊपर कर लीजिएगा, सवाल में मिस्टेक है। ठीक है भाई, नीचे की जगह क्या कर लीजिएगा, ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर कर लीजिएगा। और अब आपको 4 के विपरीत फलक निकालनी है, 4 के विपरीत फलक, इस 4 के इस विपरीत फलक 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब यहां से देखिएगा 4, देखो फलक कितनी होती हैं टोटल, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे भाई कभी भी आप लोगों की विपरीत फलक एक साथ यहां दिखाई, ये जो यहां दिखाई दे रही है वो कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। तो यहां से 4 का पत्ता साफ हो गया, 4 के साथ 1 और 5 दिख रहा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 के साथ 2 और 1 आ गया, 2 भी नहीं होगा, तो 4 के साथ यहां 6 भी आ रहा है, 6 भी नहीं होगा, तो बचा सिर्फ 1, बचा सिर्फ 1 जिसका नाम है 3। तो 3 यहां से ऑप्शन ए में दिया है, 3 यहां से ऑप्शन ए में दिया है प्यारे साथियों, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। यहां पे आपको इन वैल्यूज को रखना है, यानी कि ये आपकी गणितीय जो संक्रियाएं दी हैं, गुणा भाग प्लस माइनस, इनको रखो और बताओ जल्दी से क्या आंसर यहां से सही होगा, कौन सा आंसर जो है यहां से सही होगा दोस्त, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अब देखो अगर यहां भाग रख के देखते हैं तो मेरे हिसाब से कट जाएगा, बटे वाली संख्या तो सही हो जाएगा, तो पहले डी ऑप्शन को ही रख लो, 1/6 भाग 1/24, उसके बाद माइनस करना है कितना 2, फिर गुणा करना है 8, फिर प्लस करना है 35 बराबर यहाँ पे 23। तो यहां से आप किस तरीके से करेंगे, तो 1/6 जब भाग को सोल्व करेंगे तो उल्टा होके गुणा होगा, सीधी सी बात है, -2 गुणा 8 प्लस 35 बराबर 23। तो दोस्तों 6 चौके हो जाएगा 24, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 35 बराबर 23। तो यहाँ पे 35 और 4 39 में से 16 गया तो 23 बराबर 23 आ गया ना भाई यहाँ से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल यहां से उड़ा देंगे, अगला सवाल यहां से उड़ा देंगे दोस्त। क्या है अगला सवाल, ये देखो बड़ा सारा सवाल दिख रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा कर देंगे इसको। कह रहा है यहाँ पे उम्मीदवारों को बुलाया जाता है और उनका डेटा लिया जाता है। व्रत 8 प्रतिष्ठित संस्थान से एमबी उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण कितने का करता है, यहाँ से 10 का करता है, 10 से अधिक वर्षों, यानी कि 8 प्रतिष्ठित संस्थान को व्रत करता है, व्रत करता है 8 प्रतिष्ठित संस्थान। ठीक है, यहां पे कर दिया मैंने। यहां पे 10 वर्षों से अधिक अनुभव वाले उम्मीदवार का कौन करता है, त्रिकोण। त्रिकोण 10 वर्ष से अधिक वाले, 10 वर्ष से अधिक वालों का प्रतिनिधित्व करता है, एक्सपीरियंस है जिनको। उसके बाद आयत जो है वो मेहनती, आयत जो है यहां से ये आयत हो गई, ये आयत दर्शाती है मेहनती को। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का वर्ग जो है वो 40 से 50 आयु वर्ग के, वर्ग जो है वो 40 से 50 आयु वर्ग वालों को दर्शाता है। आरेख 8, ओके, आरेख में उसके बाद आपसे कह रहा है ओके, अब यहां से सबका क्लियर हो गया। अब कह रहा है आरेख में 8 दिए गए नंबर उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। कंपनी के अंतिम साक्षात्कार के लिए
आरेख में 8 दिए गए नंबर उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाते हैं। कंपनी ने अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया है जो केवल उपरोक्त मानदंडों को पूरा करते हैं। अंतिम साक्षात्कार के लिए भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन यहां पे आप लोगों का अधूरा है दोस्त। ये क्वेश्चन जो है वो यहां से अधूरा है, यहां से ये क्वेश्चन आप हटा देंगे भाई, अधूरा है ये प्रश्न, क्वेश्चन अधूरा है भाई, क्वेश्चन अधूरा है दोस्त, क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां से आप छोड़ देंगे, पूरा डाटा दिया ही नहीं है दोस्त। आगे देखिएगा, आप लोगों का अगला सवाल है असंगत शब्द को चूज करना है। असंगत को चूज करो यानी कि अलग को चुनिए। अलग क्या है उसको चुनिएगा दोस्त। तो विश्वसनीय, वास्तविक और प्रमाणिक, नकली, तो ये तीन भैया तो एक ही प्रजाति के हैं, पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। ऑप्शन सी अलग है, नकली है, ठीक है, यहां ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद में यहां पे आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है दोस्त। दर्पण प्रतिबिंब डब्लू का डब्लू, ठीक है, और डब्लू से शुरुआत दो में दी है, दो तो यही गलत हो गए, ठीक है। डब्लू के बाद ए, उसके बाद दो इस तरीके से, एक जो है वो इस तरीके से, उसके बाद क्यू जो है, क्यू में डंडा इधर आ जाएगा, उसके बाद तीन है, तीन ऐसे आ जाएगा, एफ जो है वो इस तरीके से दायां बायां चेंज होता है भाई, जेड इस तरीके से, और उसके बाद बी जो है वो इस तरीके से, बी जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे अंतर किसका, ये तीन इसमें सीधा दिया है, ऐसा होगा तीन, बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्त। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे आवधिक, साप्ताहिक और प्रकाशक, तीन चीजें दी हैं, आवधिक, साप्ताहिक और प्रकाशक। तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर जो है वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों के बीच संबंध। तो प्रकाशक तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जितने भी साप्ताहिक होंगे ये तो हो जाएगा आपका साप्ताहिक, ये हो जाएगा आपका साप्ताहिक का मतलब सप्ताह वाइज, और यहाँ अवधि, अवधियों के अंदर ही तो आएगा सप्ताह, और ये आपका प्रकाशक, बी ऑप्शन आपका यहां से क्लियर हुआ। अगला सवाल, ये सीरीज यहां पे कितना हुआ है, +4, यहां कितना हुआ +6, यहां हुआ प्लस कितना 8 7, सॉरी भाई, यहां प्लस हुआ कितना 8, यहां हुआ +10, यहां हुआ प्लस कितना 12, तो सर 14 जोड़ दो, 14 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा दोस्त 55, जो कि ऑप्शन सी में दिया है दोस्त। उसके बाद में एक निश्चित भाषा में माउंटेन को, अभी कर लिया भाई इस क्वेश्चन को तो हमने पहले, है यहाँ पे इस प्रश्न को उड़ाओ भाई, ये आपका फाइनल सवाल रहेगा आज का। इस क्वेश्चन को उड़ाने का प्रयास करो, इस क्वेश्चन को उड़ाने का प्रयास करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को उड़ाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहां पे आप लोगों को कितना दिया है, 7, 6 और 55, बड़ी संख्या 97 बनाओ, इससे 7 छिके कितना हो जाएगा 42, 42 में अगर 55 जोड़ेंगे तो सर बिल्कुल 97 प्राप्त हुआ, यानी कि पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या और प्लस करनी है चौथी संख्या, बराबर में दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है इस तरीके से स्तंभों में, ठीक है। तो 9 7 63 प्लस 10 कितना हो गया 73, ठीक है। तो यहां से 8 गुणा किसी संख्या से करना है, प्लस करना है 48, बराबर ये संख्या आपको निकालनी है, बराबर 64 आना चाहिए। तो दोस्त यहां से देखिएगा 8, ये गुणा क्वेश्चनवाचक चिन्ह बराबर 64 माइनस हो जाएगा 48, 8 गुणा क्वेश्चनवाचक चिन्ह बराबर यहां बचेगा कितना 6, यहां बचेगा 16। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सीधी सी बात है कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 2 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है दोस्त, 2 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है। अब प्यारे साथियों जो भी साथी क्लास कैसी लगी, सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताओ आप कि सर क्लास आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें। और मेरे भाई यहाँ पे जिसने अभी तक आरपी स्टडी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अभी जाइए प्ले स्टोर पे आरपी स्टडी का ऐप डाउनलोड करो, और फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में आपको ढेरों टेस्ट, यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। और प्यारे साथियों दूसरी बात, आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, उस पे आपको बेहतरीन आप लोगों को इन जो क्वेश्चन यहाँ हम करवा रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल होगी। तो जल्दी से सभी साथियों के प्यारे प्यारे कमेंट कर दो कि आपको क्लास कैसी लगी, जल्दी से, बिल्कुल भाई शानदार तरीके से। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ प्यारे साथियों। और अब आपकी 8 बजे जो है आपकी जीके की क्लास होगी, तो उसके लिए साथी सभी तैयार रहें, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी जल्दी
कंप्लीट हो गई। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड थे, एक दो क्वेश्चन गलत एरर था इनमें, तो उन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए और हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। और बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।